केजरीवाल जी, आप इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं? कहीं पैसे की कमी तो नहीं हो जाती? पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी। सच कह रहे हैं, पैसे की कमी नहीं है। लेकिन मैं आपकी पार्टी की बात नहीं कह रहा, आपकी सरकार की बात पूछ रहा हूँ। सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, सरकारों में नीयत की कमी है। अब सरकार में भी मैं पंजाब की नहीं बल्कि दिल्ली की बात पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप दिल्ली मॉडल का ही तो ढोल पीटते हैं ना, तो उसके बारे में बताइए। मेरा अपना एक्सपीरियंस पिछले 7 साल दिल्ली को चलाने का ये है कि सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अरे वाह, एक बार फिर से बोल दीजिए केजरीवाल जी, क्योंकि सुनकर बड़ा मजा आ रहा है। मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, किसी भी राज्य सरकार में और किसी भी केंद्र सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। तो देखा आपने दोस्तों, केजरीवाल मंच पर सैकड़ों बार लोगों के सामने ये कह चुके हैं कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है बल्कि नीयत की कमी है। जब भी विपक्षी पार्टियों पर हमला करना होता है तो वो यही बात बोलते हैं, और हम सहमत भी हैं। मैं तो सहमत हो गया, चलिए, कि आपके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन जानते हैं ये सिर्फ प्रचार के लिए है। जब केजरीवाल को प्रचार करना होता है पैसों की कमी नहीं होती, लेकिन जब विकास के परियोजनाओं की बात होती है तो फंड की कमी हो जाती है। और इस बार ये पिटारा खुला है सुप्रीम कोर्ट में। वहां पता चला, वहां सरकार ने बताया कि फंड नहीं है। तब जाकर के जो गठरी खुली है ना, अभी उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा। और ये वही सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, जिसके एक फैसले पर केजरीवाल ने पूरी दुनिया में अपनी जीत का ढिंढोरा पीट दिया था। आप सुन लीजिए बयान। आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है ये कई मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक ऑर्डर है, दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। लेकिन अगर जुडिशरी में कोई फैसला उनकी सोच के विपरीत आ जाए तो तुरंत केजरीवाल उसका विरोध कर बैठते हैं। सुन लीजिए। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। और जानते हैं दोस्तों, अपनी इसी आदत के कारण केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह फंस गई है। इतनी फंसी है कि पूरी की पूरी कुंडली खुलने वाली है। जो गठरी है ना केजरीवाल की, वो सब कुछ खुलने वाला है। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में पहली बार होने वाला है। मतलब कितनी बड़ी खबर है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आज के वीडियो में इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। केजरीवाल सरकार को इस समय सबसे अधिक भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर है। वक्त वक्त की बात है, ये बदलता रहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर क्यों है ये मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो अधिकार है ना, वो दिल्ली सरकार को दिया था। और इसके बाद केजरीवाल हो या इनकी टीम के बाकी लोग सभी दिन भर हर जगह जहां भी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की रट लगाए रहते हैं। एक छोटी सी झलकी मैं दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए पहले। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है लोगों की जीत है। उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है, लैंडमार्क जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के मुंह पे तमाचा मारा है। तो आपने सुन लिया, ये सुनाना इसलिए जरूरी है, पता नहीं केजरीवाल कब बदल जाए। और इसी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाकर केजरीवाल ऐसी फंसी है कि जो पूरा अब तक का हिसाब किताब है ना, वो पहली बार खुलने जा रहा है। और इसी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें केजरीवाल और उनकी टीम के लोग इतना भरोसा जता चुके हैं। दरअसल मामला क्या है पहले ये समझिए। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला सामने आया RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का, और सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली सरकार इस RRTS के लिए जो उसको सहयोग देना है वो दे ही नहीं रही है। बाकी लोग दे रहे हैं, दिल्ली सरकार नहीं दे रही है। और RRTS क्या है ये समझ लीजिए, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये राजधानी दिल्ली को राजस्थान और हरियाणा से जोड़ेगा, यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है दोस्तों। अब जब इस मामले में बहस होने लगी तो दिल्ली सरकार के जो वकील हैं उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार के पास धन की कमी है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, अभी मैंने शुरुआत में कितने सारे बयान सुनाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर दिल्ली सरकार का वकील ये कहता है
कि केजरीवाल सरकार के पास धन की कमी है, और जब प्रोजेक्ट में वित्तीय मदद देने की बात आई तो हाथ खड़े कर दिए, बोला है ही नहीं, कैसे दे। इसके बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आया और उसने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया, क्या आप चाहते हैं कि हम ये जानें कि आपने कौन सी राशि कहां खर्च की है? क्या आप इस तरह का आदेश चाहते हैं? आप सोचिए सुप्रीम कोर्ट को क्या कहना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से तीखा सवाल किया कि आपके पास विज्ञापन के लिए तो फंड है लेकिन प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि 2 हफ्ते के भीतर फंड की जानकारी देकर आप बताइए कि कहां से ये फंड लाने वाले हैं। ये नहीं हो सकता कि फंड नहीं देंगे, क्योंकि ये तो एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है ना, तो आपको देना पड़ेगा। 2 हफ्ते के भीतर आप बताइए। और बेंच ने ये भी एक आदेश दिया, बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसने कहा कि हम यह भी जानना चाहते हैं कि पिछले 3 वर्षों में आपने विज्ञापन पर कितनी रकम खर्च की और इससे आपको कितना फायदा पहुंचा। इसकी पूरी डिटेल प्रोवाइड कराई जाए। देख रहे हैं दोस्तों, कितनी बड़ी बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये समझ गया कि ये जनाब सिर्फ खर्च एडवर्टाइजमेंट में कर देते हैं और जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है उसके लिए इनके पास पैसा ही नहीं होता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रचार में हुए खर्चों का हिसाब मांगा है तो ये भी समझ लीजिए कि इनके पूरे पाप उसका पिटारा खुलने वाला है। वो तो मैं आपको आगे दिखा दूंगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण टिप्पणी जो मैं ये लाइव लॉ से पढ़कर आपको बता रहा हूं। केजरीवाल सरकार के वकील ने कहा, हमने साल 2020 में ही बता दिया था कि हमारे पास फंड नहीं है, कोविड के कारण हमारी स्थिति खराब हो गई है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, कोविड के कारण स्थिति खराब हो गई है। अब मैं आपको एक सच्चाई दिखाता हूं मीडिया रिपोर्ट के जरिए, कि सच्चाई ये है कि कोरोना महामारी के दौरान जब दिल्ली के लोग सांसों की जंग लड़ रहे थे, तब भी केजरीवाल ने 17 महीने में 490 करोड़ रुपए विज्ञापन पर फूंक दिए, यानी हर रोज 3 करोड़ रुपए से ज्यादा। और एक दावा दिखाता हूं, और एक खबर दिखाता हूं, यह भी दावा सामने आ गया कि 5 साल में विज्ञापन में 1868 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। यानी विज्ञापन में खर्च करने के लिए पैसा है, लेकिन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं है। और ये सब कुछ केजरीवाल तब कर रहे थे। अब मैं इनका एक डबल स्टैंडर्ड भी आपको दिखा देता हूं। जब ये दूसरे राज्यों में जाते हैं तो ये कहते हैं दूसरे राज्यों में दूसरी सरकारों को कि अगर आप काम ही करते हैं तो इश्तिहार देने की जरूरत क्यों पड़ती है। एक छोटा सा बयान सुन लीजिए। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको इश्तिहार देने की क्या जरूरत है। अब मैं आपको दोस्तों कुछ ऐसी चीज दिखाता हूं। विज्ञापन घोटाला, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई सारे, बिल्कुल संक्षिप्त में अगर ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए तो यकीन मानिए केजरीवाल को चुल्लू भर पानी का भी हिसाब नहीं मिलेगा। आप ये समझ लीजिए। और मैं तो चाहूँगा कि अगर कोई हैं ऐसे वकील तो ज़रूर भेज दें, खासकर सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि ये मैंने बहुत छांट के एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। विज्ञापनों की बात सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। एक आरटीआई एक्टिविस्ट है सुजीत पटेल, उन्होंने दिल्ली सरकार से 2021 में शिक्षक दिवस को लेकर आरटीआई के तहत सूचना मांगी, और जो जानकारी मिली ना, आप हैरान हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा एड घोटाला था, एड स्कैम, एडवर्टाइजमेंट का स्कैम। जानते हैं आप, ये आरटीआई की रिपोर्ट देखिए। खुद केजरीवाल सरकार ने माना है कि 2021 में शिक्षक दिवस में जो कार्यक्रम किया गया उसमें 117 शिक्षकों को 25,000 रुपये दिए गए। 117 शिक्षकों को 25,000 रुपये दिए गए, लेकिन इसी कार्यक्रम के प्रचार करने में 151 लाख रुपये खर्च कर दिए गए। सही सुना आपने, कार्यक्रम के प्रचार में 151 लाख रुपये खर्च, और शिक्षकों को, 117 शिक्षकों को सिर्फ 25,000 रुपये। समझ गए ना। आगे बढ़िए। ये जो केजरीवाल का विज्ञापन घोटाला है, शिक्षक तो नहीं बचे, विद्यार्थी भी नहीं बचे। अब आपको एक उदाहरण देता हूँ।
दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने विद्यार्थियों के लिए एक लोन योजना शुरू की और इस योजना के प्रचार में 19 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। 19 करोड़ प्रचार में, और सिर्फ 2 विद्यार्थियों को लोन मिला, जबकि इस योजना में 2021-22 में 89 विद्यार्थियों ने लोन के लिए आवेदन किया था और केजरीवाल जी ने 19 करोड़ प्रचार में खर्च कर दिया, लेकिन 89 विद्यार्थियों में सिर्फ 2 को मिला 20 लाख। यानी प्रचार में 19 करोड़ खर्च और लोन सिर्फ 20 लाख रुपए। है ना ऐड घोटाला जबरदस्त। और ये जो घोटाला है ना, ये न्यूज़ लॉन्ड्री ने आरटीआई के तहत ये जानकारी मांगी थी, तब ये सारी चीज़ें पता चली। और जो ये केजरीवाल का मॉडल है ना दोस्तों, ये शुरू से चला आ रहा है। इसे योगेंद्र यादव भी बता चुके हैं। ये है 2017 की रिपोर्ट, आप देखिए, जिसमें केजरीवाल ने प्रचार में 30 लाख खर्च किया और विद्यार्थियों को सिर्फ 3.25 लाख रुपए लोन दिया गया। विद्यार्थियों को 3.25 लाख रुपए लोन और उसके प्रचार में 30 लाख रुपए खर्च किए गए। और केजरीवाल ने सिर्फ विद्यार्थियों और शिक्षकों को ही धोखा नहीं दिया, बल्कि इस घोटाले की जद में किसान भी आ गए, किसानों को भी धोखा दिया। अब देखिए, केजरीवाल ने पराली से खाद बनाने के लिए खूब प्रचार किया। ये कहा कि जो पराली से खाद बनता है, वो जो डीकंपोजर है, वो हम किसानों को मुफ्त में देंगे, और इसका प्रचार करने में 23 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया। लेकिन किसानों को जो डीकंपोजर दिया गया, उसमें सिर्फ 68 लाख रुपए का दिया गया। यानी प्रचार करने में 23 करोड़ खर्च और जो डीकंपोजर दिया गया वो सिर्फ 68 लाख रुपए का। और जब मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों, जब केजरीवाल पर विज्ञापन घोटाले का आरोप लग रहा है, तो ये भी जान लीजिए, केजरीवाल ये सारे विज्ञापन 2015 में एक नई कंपनी शब्दार्थ बनाकर खर्च कर रहे हैं, जबकि पहले से ही केजरीवाल सरकार के पास काम करने के लिए विभाग थे। और जब से ये कंपनी बनी है, तब से दिल्ली वालों का जो विज्ञापनों पर होने वाला खर्च है वो 4200% बढ़ गया है। और ये सब कुछ केजरीवाल को मुफ्तखोरी का मास्टर बताने के लिए किया जा रहा है। बड़े ध्यान से ये रिपोर्ट देख लीजिए, विज्ञापनों पर होने वाला खर्च 4200% बढ़ गया है। दिख तो रहा है कि केजरीवाल सब कुछ मुफ्त में कर रहे हैं, लेकिन असल में हकीकत यह है दोस्तों कि जनता के ऊपर, दिल्ली की जनता के ऊपर बोझ और बढ़ता जा रहा है। और इसी बात पर सीएजी ने दिल्ली सरकार को लताड़ लगाई है। सीएजी पर तो मैं आपको एक कहानी भी दिखा चुका हूँ। और ये सारी घटनाएं क्यों हो रही हैं जानते हैं? क्योंकि केजरीवाल सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त है। वो काम क्या कर रही है ये तो अब सामने आ रहा है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए पैसा ही नहीं है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, केजरीवाल ने इस देश में एक ऐसी राजनीति की शुरुआत की है जिसमें कोई काम होता तो नहीं है, लेकिन प्रचार इतना किया जाता है झूठ सही कि आपको लगने लगे। और ये प्रचार मॉडल ऐसा है कि आप दिल्ली की कहानी जाकर दिल्ली छोड़कर बाकी पूरी दुनिया में फैलाते रहें, प्रचार करते रहें। अब कोई थोड़ी ना आकर पूछेगा, लोगों को लगेगा कि यार ये सब कुछ फ्री की बात कह रहा है तो कुछ तो करता होगा, लेकिन अंदर से सारी चीज़ें खोखली हैं। और इस बात को शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी महसूस किया होगा। और इसीलिए जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए केजरीवाल सरकार ने कहा कि फंड की कमी है, तो उसने फटकार लगाते हुए ये तो कहा कि आपको फंड तो जुटाना ही होगा, कैसे जुटाएंगे आप बताइए, लेकिन साथ ही साथ 3 साल के एडवर्टाइजमेंट का हिसाब भी मांग लिया। और यकीन मानिए, जब ये रिपोर्ट आएगी ना, तो ये केजरीवाल के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा दाग होगा। यानी केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में बुरी तरह से फंस गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।